अरे ये क्या 1.4 एम्पेयर और डॉलर्स मेगा T3 हैं। हेलो दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के दिन हम रिव्यू करने जा रहे हैं डॉलर्स मेगा T3 का। ये वही डॉलर्स मेगा T3 की है जिसकी अनबॉक्सिंग कुछ ही दिन पहले हम कर चुके हैं। और बहुत से लोग इस डॉलर्स मेगा T3 के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये बिजली बहुत ज़्यादा लेता है। मगर आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं। क्या वाकई ही डॉलर्स मेगा T3 बहुत ज़्यादा बिजली लेता है और इस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है ये फुल डीसी नहीं है, हाफ़ है, ये वो। ये सारी अफवाहें आज झूठ साबित होंगी या सच साबित होंगी। बहरहाल, जितनी TCL मायरिकल एनर्जी सेव करेगा उतनी ही ये करता है, और जितनी ग्री फेरी करता है उतनी ही ये करेगा। ये मेरा खुद का दावा है। तो बग़ैर देर किए करते हैं इस AC का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का रिव्यू स्टार्ट। ये देखिए दोस्तों, अभी ये एयर कंडीशनर डॉलर्स मेगा T3 जो है ये अभी बंद है, स्टैंड बाय पोजीशन पे है। और इसे हम कर लेते हैं ऑन कूलिंग मोड पे। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको रूम का टेम्परेचर दिखा दें। हम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर है, जबकि आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इस लिहाज से हम AC को सही अगर टेस्ट करना है तो हम डॉलर्स मेगा T3 को रखेंगे 23 डिग्री पर, क्योंकि गर्मियों में ये 23 डिग्री पर इस वक्त जो परफॉर्म करेगा, गर्मियों में ये 26 डिग्री पर 25 पर वही परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना है, इतनी गर्मी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए डॉलर्स मेगा T3 का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का रिव्यू। 26 पर ऑन किया दोस्तों इसे, और इसे हम करते हैं 23 पर। बहुत ज़्यादा इसका धमाकेदार एयर फ्लो है दोस्तों, 10 फीट लॉन्ग एयर थ्रो है। और अभी गालबन कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ। फैन स्पीड को हम दोस्तों रखते हैं ऑटो पे। ऑटो पे टर्बो पे है, ओह टर्बो पे फ़ैन स्पीड को रखा है हमने दोस्तों टर्बो पे, यानी फुल स्पीड फ़ैन की है। चार एम्पेयर ये ले रहा है दोस्तों, 5। फैन स्पीड ऑटो की है, पहले टर्बो मोड ऑन हो गया था। 5 एम्पेयर से ऊपर नहीं जा रहा दोस्तों ये 4, यानी ये हद 5 तक गया है। 23 डिग्री टेम्परेचर रखा है दोस्तों। और अच्छी बात यह इस AC में कंप्रेसर लाइट मौजूद नहीं है दोस्तों, जिसकी वजह से ये सही प्योर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की तरह वर्क करेगा बग़ैर सफोकेशन किए। रूम में स्विंग्स ऑन करते हैं। और ये जो सेंटर वाली स्विंग है, इसमें 2 स्विंग है ना दोस्तों। सेंटर वाली स्विंग यानी दाएं से बाएं भी स्विंग करेगा ये, और ऊपर से नीचे भी डबल स्विंग इसमें मौजूद है। लें जी, ये 5 से 4 एम्पेयर पे जाकर वापस 6 एम्पेयर पे आ गया। और 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने बेस्ट रखा है, क्योंकि 26 पर फुल गर्मियों में जब बाहर
4 होगा, टेम्परेचर 45 होगा, तो अंदर 26 पर ये सेम ऐसी ही परफॉर्मेंस देगा। अब हमें देखना ये है कि ये एसी कितनी देर में अपने एम्पेयर डाउन करता है। टाइम हो गया है 9:10। गालबन 4 मिनट पहले इस एसी को हमने ऑन किया, 3-4 मिनट। तो देखते हैं, अभी तक ये 6.5 एम्पेयर पे लगातार ऑन है। साढ़े 6 से ऊपर ये नहीं जा रहा, 7 को भी नहीं टच कर रहा। ये है डॉलर्स मेगा T3 लोकल पाकिस्तानी एसीओज में। ये बहुत ही बेस्ट इन्वर्टर एसी है विद ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। दोस्तों जो LG में ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर है वही इसी में मौजूद है, डबल रोटरी कंप्रेसर, मगर इसे आप LG ब्रांड का कंप्रेसर नहीं कह सकते। ये आप देख लें, ये 6-6.5 एम्पेयर से ऊपर नहीं जा रहा। और टाइम आपके सामने है, अभी इसी को ऑन हुए बहुत ज़्यादा हुए हो तो 5 मिनट हुए हैं। दोस्तों ये देखें, हमने स्टार्ट किया था 9:09 पे, अभी 9:16 हुए हैं। और डॉलर्स मेगा T3 ने रूम का जो टेम्परेचर 29.2 डिग्री सेंटीग्रेड था उसे 27.7 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है 6 मिनट के अंदर। और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, मेरे ख्याल से ज़बरदस्त कूल कर रहा है। और इधर जो है एम्पेयर अभी 6.5 एम्पेयर से ये 5.9 एम्पेयर पे जा रहा है। इन्वर्टर एसी का पता ही दोस्तों हकीकी मानों में 1 घंटे के बाद लगता है कि असल में 1 घंटे में ये अपना जो टेम्परेचर है रूम का वो अचीव कर लेता है, जो हमने इसे टारगेट दिया है 23। अब ये देखना है रूम का टेम्परेचर 23 डिग्री ये कितनी देर में अचीव करता है और कितने एम्पेयर पे आकर ये एसी रुकेगा। आज के दिन डॉलर्स मेगा T3 के साथ ख़िलाफ़ जो भी साजिशें हैं वो सारी दम तोड़ जाएंगी। और डॉलर्स मेगा T3 ने भी देखें लिखा है ये डॉलर्स मेगा T3 इन्वर्टर है, DC नहीं। जो DC लगाते हैं समझ लें आप लोगों को घुमाते हैं दिमागी तौर पे, असल में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। नौ बज के 17 मिनट हुए हैं, अभी हम थोड़ा पूरे अभी देखें 8 मिनट हुए हैं और 2 डिग्री सेंटीग्रेड इस एसी ने रूम का टेम्परेचर गिरा दिया है। ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है। एसी को चले हुए दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, यानी 9:09 पे चलाया था और रूम का टेम्परेचर था 29। अभी तकरीबन 25 डिग्री रूम का टेम्परेचर हो चुका है और वक्त सिर्फ लिया इसने 15 मिनट, गिन के पूरे 15 मिनट। और बिजली कितनी ले रहा है ये देखते हैं। एम्पेयर तकरीबन 5-5.5 एम्पेयर ये एसी ले रहा है। अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं दोस्तों। एसी का पता पूरे 1 घंटे के बाद आप इसके फाइनल रिजल्ट्स ले सकते हैं, 1 घंटे के बाद, कि 1 घंटे बाद ये क्या करता है। हालांकि इस एसी में इको मोड मौजूद है, उसे भी एंड पर हम टेस्ट करेंगे। इको मोड क्या होता है दोस्तों? इको मोड होता है, ये देखें, इको मोड पे ये एसी जैसे TCL में जेन मोड है, इसमें इको है। इस पे ये अपने जितनी बिजली ले रहा है उससे आधी से आधी बिजली कर लेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करेगा इको मोड पे। वह इंशाल्लाह बाद में हम टेस्ट करते हैं। पहले जो है इसे कम से कम इसका पूरा टाइम दें, 5-5.5 एम्पेयर ज़रूर हैं। टाइम अभी सिर्फ 15 मिनट हुआ है, 15-16 मिनट हुआ है और इसने रूम का टेम्परेचर बहुत हद तक गेन कर लिया। 23 का टारगेट दिया इसे दोस्तों, जबकि 29 था 15 मिनट पहले रूम टेम्परेचर। और 5 डिग्री सेंटीग्रेड इसने 17 मिनट में डिक्रीज़ कर दिया रूम का टेम्परेचर। ये है इसकी कूलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, एक यख वाली फीलिंग दे रहा है ये एसी, यख वाली, जस्ट लाइक मित्सुबिशी टाइप जो एक कूल होता है ना, वो चीज़ ये देता है। इसके बारे में बड़ी देर पहले से कह रहा हूँ दोस्तों। एसी को चले हुए तकरीबन 26 मिनट हो चुके हैं, 25-26 मिनट, और इसे हमने 23 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट दिया था रूम का टेम्परेचर अचीव करने का।
और इसने 23.7 अभी तक अचीव, यानी 25 मिनट में डॉलर्स मेगा T3 का हमें ये पता चल गया है कि ये एसी की खासियत ये है कि ये 25 मिनट में रूम का टेम्परेचर अचीव कर लेता है। इस एसी में ये क्वालिटी मौजूद है। दोस्तों एसी को चले हुए तकरीबन 45 मिनट 45 मिनट हो चुके हैं, यानी 9:10 पे चलाया था और रूम टेम्परेचर जो है ये अचीव तकरीबन कर चुका हुआ है। और अब देखते हैं 50 मिनट चलने के बाद एसी कितनी फ़िलहाल अभी बिजली ले रहा है। इस हर एसी को कम से कम 1 घंटा बल्कि 1.5 घंटा देना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, मगर हम इसे सिर्फ 1 घंटा देंगे कि 1 घंटे में कितने एम्पेयर ले रहा होता है। ये जनाब आप देखें 4 एम्पेयर ये इन्वर्टर एसी ले रहा है और कूलिंग परफॉर्मेंस बड़ी यख है, यख किस्म की इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस है। अब इसने अपने एम्पेयर डाउन करने शुरू कर दिए हैं, तकरीबन 3.5 की तरफ ये अब जा रहा है। 4 देखते हैं मज़ीद इस एसी को हम टाइम देते हैं इंशाल्लाह। इसे बाद में इको मोड पे भी चला कर देखेंगे। वो देखें दोस्तों 23 पर ही चल रहा है ये। इंशाल्लाह 4 एम्पेयर ये ले रहा है। पूरे 1 घंटे के बाद इसका रिज़ल्ट देखना है कि क्या ये हमें रिज़ल्ट दे रहा है। यानी कि दोस्तों नतीजा ये निकल रहा है कि ये एसी को चले हुए 50 मिनट हो चुके थे और इसने स्टार्ट में 6.5 एम्पेयर लिए थे। ठीक है, 6.5 एम्पेयर का मतलब है 1430 वाट। और अभी जो 50 मिनट के बाद इसने रूम का टेम्परेचर अचीव किया हुआ है, अभी पूरा 23 डिग्री नहीं अचीव किया, 3.7 है, तो उस हिसाब से ये 3.9 एम्पेयर ले रहा है, जिसका मतलब है अभी ये एसी 850 वाट पर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अभी इसका पूरा 1 घंटा गुजरेगा तो फिर कोई फाइनल रिजल्ट्स इंशाल्लाह हम देते हैं। तकरीबन कोई भी इन्वर्टर एसी है दोस्तों, आप उसे कम से कम 3 घंटे दे 2 घंटे दें सॉरी, तो फिर उसका फ़ैसला करें कि क्या वो एम्पेयर डाउन करता है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है। 1 घंटे में भी डाउन करता है, मगर 1 घंटे में दीवारों की जो तपश होती है, दीवार गर्म हुई होती है, वो ही नहीं ठंडी होती। उसे कम से कम ठंडी करने में कोई भी एसी जो है तकरीबन 2 घंटे का टाइम ज़रूर लेता है। और उसके बाद कोई भी इन्वर्टर है वो अपने एम्पेयर कम करता है, बिजली कम लेगा। इन्वर्टर कोई भी है भाई बिजली बचाता है, ये आप बात जहन से निकाल दें कि नहीं बचाता। कोई भी इन्वर्टर ऐसी है उसका काम ही बिजली बचाना है। ठीक है, उसका काम ही बिजली बचाना है। तो इन बातों से निकलें, इन छोटी छोटी बातों से कि फुल डीसी, हाफ डीसी, फलाना डीसी, ये वो, इन चीज़ों से निकले। बड़ा भी आपका को फ़र्क पड़ेगा बिजली के बिल में तो तकरीबन कुछ भी नहीं, 200 से 400 रुपये से ज़्यादा आपका बिजली का बिल का फ़र्क नहीं आएगा किसी एक इन्वर्टर से दूसरे इन्वर्टर एसी की तरफ जाने में। यानी फुल डीसी आप कहते हैं या हाफ डीसी, मेरे नज़दीक तो ये सब गोरख धंधा है। और बात सिर्फ इतनी है, इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर एसी कोई भी है बिजली बचाता है, बड़े इंडोर वाला हो छोटे इंडोर वाला हो, कोई भी है। कोशिश ये करें क्वालिटी की तरफ जाएं, क्वालिटी को सिलेक्ट करें, बिल्ट इन क्वालिटी अच्छी हो, अंदर जो पार्ट्स लगे हैं उसके पीसीबी किटें हैं या बोर्ड्स हैं, और एसी का मटेरियल जो है उसके कंप्रेसर जो है और उसका ब्लोअर वगैरह, वो सारी चीज़ें फ़ैन वगैरह अच्छी क्वालिटी का बनाओ। और इस एसी की एक सबसे बेस्ट जो चीज़ है कि ये जो हवा दे रहा है ना, ये जो हवा दे रहा है ये कमाल है। मतलब कि मित्सुबिशी और डाइकिन जैसी ये कूलिंग फेंकता है। ये बहुत कम पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स में को ब्रांड्स ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं। ये सिर्फ सेहरा डॉलर्स के सर पर है, ये डॉलर्स को ही हासिल है कि डॉलर्स की जो कूलिंग है ये इंपोर्टेड और जैपनीज़ ब्रांड की तरह एक यख वाली कूलिंग होती है। बैठे बैठे दोस्तों मैंने सोचा आपको क्यों ना डॉलर्स मेगा T3 के रिमोट के पीछे लगे कुछ हिडन फीचर्स इन्होंने बताए हुए हैं उनके बारे में बताया जाए। ये जो है ना दोस्तों, जेंटल विंड के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा फ़ैन और म्यूट के बटन को एक साथ 3 सेकंड के लिए। ये फिर अपना एक फ़ीचर ऑन करेगा जेंटल विंड, जो कि काउंडा फ़ीचर के नाम से मित्सुबिशी में मौजूद है। ठीक है, और तकरीबन यही फ़ीचर पैनासोनिक का एक पाकिस्तान में जो AC T3 वाला लॉन्च हुआ है उसके भी यही फ़ीचर है और यही रिमोट है सेम, सिर्फ उसका डॉलर्स की जगह इधर पैनासोनिक लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और हेल्थ का अगर इसका फ़ीचर ऑन करना है ना दोस्तों, ये स्लीप और डिस्प्ले बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा 3 सेकंड के लिए, तो इस AC में हेल्थ का फ़ीचर ऑन हो जाएगा।
हेल्थ मतलब कि बैक्टीरिया को फ़िल्टर करना, ये एसी शुरू कर देगा और आपको बैक्टीरिया फ्री हवा देगा। और ये एक तीसरा लिखा हुआ है 8 डिग्री तक अगर आपको हीट चाहिए तो आप इको बटन को 3 सेकंड तक प्लस करके रखें तो इसका ये 8 डिग्री हीट करने वाला फीचर ऑन हो जाएगा। मगर ये मेरे ख्याल से ना तकरीबन सर्दियों वाला फ़ीचर होगा आई थिंक, क्योंकि हीट लिखा है साथ। तो आपको करके दिखाता हूँ मैं इसका हेल्थ फीचर ऑन। ये देखें ना, ये है डिस्प्ले और स्लीप वाले बटन को दोनों को एक साथ करके रखना है। ये देखें दोस्तों, इसका हेल्थ मोड ऑन हो गया। इधर एक दरख्त का निशान आ गया और वाजिया एसी में भी पता चलेगा कि ये मोड ऑन हुआ है। ये उन दूसरे लोकल एसीयों की तरह नहीं कि मोड ऊपर लिखा है बटन दबाएं तो जी हो गया, पता नहीं। एसी में मोड चेंज होते हैं, वाकई वाज़तन पता चलता है कि वाकई इसमें फ़ीचर है, कुछ एयर फिल्ट्रेशन कर रहा है ये। तो ये डॉलर्स की क्वालिटी है जी। तो दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट डॉलर्स को चलाए हुए हो चुके हैं 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये बिजली ले रहा है तकरीबन 3.8 एम्पेयर ले रहा है। ये 750 वाट के करीब बिजली ले रहा है, ठीक है। और इसके ये बिजली लेने के पीछे राज और कामयाबी अब क्या है, अब हमने टेम्परेचर मीटर लगा दिया इसकी विंड एयर में, जहाँ से हवा आ रही है ना वहाँ पे टेम्परेचर मीटर लगा दिया है। और हम जांचने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये डॉलर्स मेगा T3 जो है ये जैपनीज़ मित्सुबिशी और डाइकिन और तोशिबा जैसी परफॉर्मेंस क्यों देता है। मतलब हम कहते हैं इसकी कूलिंग यख उनकी तरह है, वो क्यों है, वो ये है। ये आप चेक करें 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से ये एसी ठंडी हवा दे रहा है। यानी कि इसके जो ग्रिल के अंदर का टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोई भी एसी आपने उसकी कामयाबी अगर चेक करनी है तो चेक करें कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड उसके इनर ग्रिल का टेम्परेचर हो, और फिर इधर देखें कि वो कितने एम्पेयर ले रहा है, तो आपको एसी का पता चल जाएगा। यानी सादे अल्फाज में, देसी अल्फाज में कहूँ तो नताड़ा हो जाएगा कि एसी क्या चीज़ है। अगर तो TCL मायरिकल, अगर तो पाकिस्तान के नाम नहाद दूसरे एसी जो कि ख़ुद को फुल डीसी या कुछ इस तरह कह के अपनी प्रमोशन करते हैं, उनका आपने टेम्परेचर मीटर लेके ग्रिल में टेम्परेचर मीटर की वायर लगा लेनी है और इधर देखना है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडक वो अगर दे रहे हैं, ठंडक से पता चल जाएगा। या इसे अगर कम देंगे वो, तो इधर ऑटोमेटिकली ये एसी अपनी बिजली भी कम करेगा। 23 पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडक फेंकते हुए कोई भी एसी जो है इससे कम बिजली नहीं लेगा, ये हमारा दावा है। अब हम इस एसी को करेंगे इको मोड पे। आप देखते हैं इको मोड पे ये क्या परफॉर्मेंस देता है, जो कि TCL मायरिकल में जेन मोड है, इसमें इको है, और LG ड्यूल इन्वर्टर में भी ये मोड आते हैं एम्पेयर कंट्रोल के। अब हम इसे इको मोड को ऑन करते हैं। हाँ जी, सिंगल इको मोड है, इसमें शार्प में ज़रा डबल आता है। अब देखते हैं कि इधर एम्पेयर में क्या फ़र्क पड़ता है। इको मोड ऑन है, एसी ने कितनी बिजली कम करनी शुरू कर दी है ये आप देखते हैं। ये देखें दोस्तों, इसको इको मोड पे करते ही एसी जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया है, और अब ये अपने एम्पेयर करेगा डाउन, क्योंकि कोई भी एसी जो है बिजली कम तभी लेगा जब वो 26 पर चलेगा। जबकि दूसरे एसीज में ऐसा है कि उनका इको मोड आप 23, 24 किसी भी नंबर पर ऑन कर सकते हैं, मगर इसको इको मोड ऑन करने के लिए 26 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सेट हो जाएगा। मगर बात सिर्फ इतनी है कि ये जो 26 पर धमाकेदार परफॉर्मेंस अभी भी दे रहा है, जितनी ठंडक मुझे ये फेंक रहा है, यख कूलिंग वाली, एक यख वाली कूलिंग होती है मित्सुबिशी डाइकिन वाली और जनरल वाली, ये वो कूलिंग फेंक रहा है जो अक्सर आपको बैंकों के अंदर दाखिल हो तो मिलती है। पुराने नॉन इन्वर्टर एसीज की कूलिंग वही है, कूलिंग वही है। अब इसने एम्पेयर कम करने शुरू कर दिए 26 पे,
3.5 पर आ गया इंशाल्लाह। अब आप ये देखें, इधर से भी वो अपना ग्रिल टेम्परेचर जो है वो कम करना शुरू कर गया, मतलब ज़्यादा हो रहा है। यानी 6.5 पर था, 23 पर, अब 6.8 पर है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड जब चल रहा है 26 पर एसी। यानी इस बात से ये फैसला, ये देखें 7 पर आ गया। इस बात का दोस्तों ये देखें, अब यही डालन्स मेगा T3 2.6 एम्पेयर पर चल रहा है। देखा आपने 26 पर आया है, ग्रिल की कूलिंग थोड़ी सी कम हुई है और 2.567 एम्पेयर पे ये एसी चल रहा है। यहाँ पर आप फिर देखें कि वो जो हमें 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूलिंग फेंक रहा था 8 पर आ गई है। ये इस चीज़ की वाज़ेह दलील है कि कोई भी एसी इन्वर्टर है, चाहे मित्सुबिशी है, चाहे ये डॉलन्स है, चाहे कोई भी पाकिस्तान में और ब्रांड का हो, ये एम्पेयर तब ही कम लेगा जब कूलिंग कम करेगा। तो 26 पर ये बड़ी अच्छी कूलिंग कर रहा है, उस हिसाब से ये 2 एम्पेयर अब ले रहा है, तकरीबन 2। तो आज एक बात साबित हुई है, बिजली अगर बचानी है, इन्वर्टर कोई भी दुनिया का महंगे से महंगा लगवा लें, सैमसंग डिजिटल इन्वर्टर लगवा लें, एलजी लगवा लें, मित्सुबिशी लगवा लें, बिजली तब ही बचेगी जब आप 26 पर उसे रख कर चलाएंगे। चाहे सख्त गर्मी है चाहे कम गर्मी है, बिजली तभी वो बचाएगा। क्यों? वो अपना ग्रिल का टेम्परेचर जो है वो फौरी तौर पे कंप्रेसर की पावर को कम करेगा और इधर ग्रिल टेम्परेचर आपको देगा ये 9 9.5, और उस हिसाब से वो बिजली कम खाएगा। यानी आज ये बात साबित हो चुकी है कि कूलिंग जितनी कम करेगा उतनी बिजली कम लेगा। अगर आप एसी से कूलिंग तेज़ चाहते हैं या तेज़ चाहते हैं तो बिजली भी उतनी बढ़नी पड़ेगी, चाहे इन्वर्टर हो चाहे कोई भी हो। ये देखें, अब यही इन्वर्टर है, 1.8 एम्पेयर पे चल रहा है दोस्तों। 1.8 एम्पेयर पे ये डॉलन्स मेगा T3 है, जिसके बारे में कहते हैं ये 5 एम्पेयर से कम नहीं होता। 26 पर ये 1.8 एम्पेयर पे चल रहा है। और ख़ास बात इसकी ये है कि कूलिंग में जो यखनेस है उसमें हल्की सी कमी आई है, मगर यख है। जबकि इसके मुकाबले में TCL माइरिकल हो या दूसरे शार्प का जेटेक इन्वर्टर हो, उनका ग्रिल टेम्परेचर इससे कम होगा, यानी उनकी कूलिंग जो यख है वो कम होगी। इसकी बनिस्बत इसकी कामयाबी का राजी है। आप देखें 1.7 पे ये एसी चल रहा है और रूम का टेम्परेचर बेहतरीन है। ग्रिल टेम्परेचर जो है 11.3 हो गया। बिजली बचानी है तो दोस्तों एसी को हमेशा 26 पर चलाएं, 26 से कम चलाएं कि कोई भी इन्वर्टर चाहे महंगे से महंगा हो, आपकी बिजली नहीं बचेगी, यूनिट आपके बढ़ेंगे ही, बिजली का बिल बढ़ेगा। ये नसीहत कर लें। दोस्तों फाइनल नतीजे पर हम पहुंचे हुए हैं कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वही डॉलन्स मेगा T3 है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 1.1 एम्पेयर पर चल रहा है, यानी 1.5 एम्पेयर से भी कम। ये तकरीबन 240 वाट बनते हैं। 240 वाट पर सिर्फ और सिर्फ डॉलन्स मेगा T3 ऑपरेट कर रहा है। और इसका ग्रिल टेम्परेचर अगर आप देखें तो ये 15.7 है। किसी भी एसी की अगर आपने फाइनल उसकी कोई रिज़ल्ट निकालना है एसी का, तो आप ये देखें, उसे 26 पर चलाकर चेक करें कि अगर वो कम एम्पेयर ले रहा है, अगर तो वो 1.2 एम्पेयर ले रहा है और इधर ग्रिल टेम्परेचर उसका 15 की बजाय 7 है, तो वो फिर बड़ी तबाही होगी। अगर तो बिजली कम ले रहा है तो फिर ग्रिल टेम्परेचर जो है 15 15.5 ही होगा। जितनी कूलिंग करेगा उस हिसाब से बिजली लेगा। कोई भी एसी कूलिंग अगर ज़्यादा करेगा तो ऑटोमेटिकली इधर से उसका बिल भी बढ़ जाएगा, बिजली ज़्यादा लेने लग जाएगा। अब इसी को ही हम करते हैं 24 पर, तो अब आपके सामने होगा इधर ऑटोमेटिकली, उधर से कूलिंग भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और
एसी ठंडक भी ज़्यादा फेंकने लग जाएगा। अब जो लोग आपको पागल बनाते हैं टाइटल लगा के कि भाई हमारा एसी फलां वाला एसी सिर्फ और सिर्फ 1.5 एम्पेयर पे चलता है, 2 एम्पेयर पे, सारे एसी 1.5-2 एम्पेयर पे इन्वर्टर चल सकते हैं और चलते हैं, चाहे थक्की से थक्की कंपनी का भी आप ले लें, वो 1.5-2 एम्पेयर पे चलेगा। ये तो 1.2 पे चल रहा है ना, वो 1.5-2 एम्पेयर पे चलेगा, मगर कूलिंग इतनी ही देगा। इसकी कूलिंग फिर भी बहुत बेहतर है। 16.3 इस एसी का ग्रिल टेम्परेचर है। अभी 1.25 घंटा में मुश्किल हुआ है और 24 पे इसे किया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि हक़ाइक़ क्या। इसलिए मैं पागलों की तरह बता बता के आप लोगों को थक गया हूँ कि हर इन्वर्टर एसी बिजली बचाता है, बिजली बचाता है। पागलों की तरह टेम्परेचर मीटर लेकर और एम्पेयर मीटर लेकर उसके पीछे ना चढ़े रहा करें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिजली तभी बचाएगा हर इन्वर्टर एसी जब आप उसे 26 पर चलाएंगे। इससे कम चलाएंगे, ज़्यादा कूलिंग लेने की कोशिश करेंगे तो हर एसी बिजली ज़्यादा लेगा। कोई भी इन्वर्टर एसी आपकी उतनी बिजली नहीं बचाएगा जितनी आपको लोग पागल बनाकर कहते हैं जी 22 पर हमने पर चलाया तो ये 1.5 एम्पेयर पे चल रहा है। नहीं, कभी भी एसी 22-23 पर 1.5 एम्पेयर पर नहीं चलेगा। वो कूलिंग ज़्यादा देगा तो बिजली भी ज़्यादा देगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही है फ़लसफ़ा इन्वर्टर एसी का, यही है राज कि जितनी कूलिंग करेगा उतनी ही बिजली लेगा। 24 पर चलाया, कूलिंग करनी स्टार्ट कर दी है, 1.1 से 1.7 पर आ गया है। ये डॉलर्स मेगा T3 ये कौन लोग कहते हैं जी ये 5-6 एम्पेयर से नीचे आता ही नहीं। तो दोस्तों ये वही डॉलर्स मेगा T3 है जिसके बारे में लोग कहते हैं जी 7-8 एम्पेयर से नीचे आता ही नहीं, ये बड़ी बिजली खाता है। ये देखें 24 पर चलाया हुआ है, 2 एम्पेयर पे ये चल रहा है। 1.1 पे था 26 पर, अब 24 पे किया, 2 एम्पेयर पे ये चल रहा है। कौन कहता है ये बिजली ज़्यादा खाता है? ओ हर एसी बिजली ज़्यादा खाएगा जब उसे आप 21, 22, 23 पर चलाएंगे। फ़लसफ़ा ये है, इन्वर्टर एसी का फ़लसफ़ा ये है। 26, 27 पर चलाएंगे, बिजली बचाएगा, कम से कम बिजली कंज्यूम करेगा, सुकून में आ जाएंगे। और जब लेकर इन्वर्टर एसी को भी तो चलाना 20, 18, 20, 21, 22 पर है, तो फिर भाई नॉर्मल एसी आप ले लें, वो भी उतनी बिजली खाएगा, ये भी उतनी बिजली खाएगा। इन्वर्टर का फ़ायदा ये है कि 26, 27 पर रख कर चलाएँगे, बिजली भी बचाएगा, नॉर्मल कूलिंग भी अच्छी देता रहेगा। हर वो एसी जितनी कूलिंग देगा, जितना ग्रिल टेम्परेचर देगा, उस हिसाब से वो बिजली भी लेगा। जितनी बिजली उतनी कूलिंग, बिजली कम तो कूलिंग कम। ये है फ़लसफ़ा इन्वर्टर एसीज का। दोस्तों मैं और फवाद भाई इधर पास ही बैठे हैं, मगर वो कैमरे पे नहीं आ सकते, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि एसी को अगर आपने चेक करना है, अगर देखना है कि कौन सा एसी कितनी बिजली बचाता है, तो उसके ग्रिल टेम्परेचर पे, ग्रिल में टेम्परेचर मीटर की वायर लगाएं, उधर टेम्परेचर मीटर रखें और इधर एम्पेयर मीटर लगा लें। जो एसी जितनी ज़्यादा ठंडक ले देगा, मीटर पे आप देख सकते हैं, और उस हिसाब से वो यूनिट इधर कितने मतलब एम्पेयर ले रहा है। तो जो एसी जितने कम एम्पेयर लेके जितनी ज़्यादा कूलिंग देगा वो एसी बेस्ट है, वो एसी विनर है हर लिहाज से। बाकी सब झूठ है, फ्रॉड है, गलत फ़लसफ़े हैं। जितनी कूलिंग आपने देखनी है, ग्रिल पे टेम्परेचर मीटर लगा लेना है, उधर मीटर रख लेना है और इधर एम्पेयर मीटर लगा लेना है। कूलिंग से अंदाज़ा करना है, जिसकी जितनी बेस्ट कूलिंग होगी और उस हिसाब से आपने देख लेना कि बिजली कितनी ले रहा है, वो विनर है एसी। ज़ुबानी कलामी 1.1 एम्पेयर पे डॉलर्स मेगा T3 भी आया है, उस हिसाब से कूलिंग इसने अपनी डाउन की है। ये सिर्फ डॉलर्स मेगा T3 ही नहीं, बल्कि दुनिया का हर इन्वर्टर एसी अगर तो वो 1.1 पे आ गया है तो वो समझ लें कूलिंग नहीं दे रहा होगा, गोंगलुओं से मिट्टी जा रहा होगा। ये अब 24 पे चलाया, यह कूलिंग आ रही है और 2.2 एम्पेयर ये एसी ले रहा है, 2.3 एम्पेयर। तो ये कूलिंग बेस्ट कर रहा है। बेस्ट से मुराद आप देख सकते हैं कि ये 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडी हवा हम पर फेंक रहा है। ये ग्रिल टेम्परेचर है एसी का, समझें आप। तो ये इस लिहाज से विनर है, बेस्ट है, पाकिस्तान के टॉप बेस्ट एसियों में से मैं इसे एक मानता हूँ, इसी वजह से मानता हूँ। ये ही वो वजह है। दूसरे जितने भी इन्वर्टर एसी होंगे लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स में, जैपनीज़ ब्रांड को मैं निकाल के बात कर रहा हूँ, वो अगर तो आपको 2.4 एम्पेयर लेके यानी 2.5 एम्पेयर वो ले रहे हैं, तो अगर ग्रिल टेम्परेचर यही दे रहे हैं 12.5,
तब तो वो ठीक है, मगर ना वो इससे पीछे हैं। 2.5 एम्पेयर पे ऐसी कूलिंग भी कोई एसी नहीं देगा। ये आंखें बंद करके लोकल एसीओं में से विन कर गया, प्राइस को लेकर भी और अपने परफॉर्मेंस पे भी। डॉलन्स इज़ द विनर।